अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ये सी से रिलेटेड पोर्शन होता है। मैंने इसमें सी का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इम्पोर्टेंट कवर कर लिया है कि सी से वो थ्योरी के क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। शॉर्ट भी और लॉन्ग भी वो मैंने कवर कर दिए हैं। जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसमें मैंने पेयरिंग स्कीम को भी डिफ़ाइन कर दिया। पार्ट नंबर 2 से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर नंबर 8, 10 और 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है आप उनको टॉप प्रायोरिटी दें क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 8 से वो जो चीज़ें पूछ सकता है वो मैंने नोट डाउन कर दी हैं। प्रोग्राम, कंपाइलर, सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, उसके बाद लिंकिंग लोडिंग पूछ सकता है। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं वो पूछ सकता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, कांस्टेंट मैक्रो, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, प्रिंट एफ्स और सिंटैक्स और लॉजिकल एरर। ये वैसे इसमें रन टाइम भी पूछ लेता है, लॉजिकल भी पूछ लेता है। तो ये आप शॉर्ट के लिए कवर करेंगे तो लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। देन वो हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस का पूछ लेता है, डिलिमिटर्स का पूछ लेता है और हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके नाम पूछ सकता है या असेंबली लैंग्वेज को भी उसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें वो क्या क्या पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये इन फंक्शंस का डिफरेंस पूछ लेता है। स्कैन एफ के बारे में पूछ लेता है। इस्केप सीक्वेंसेस को अच्छे से देखिएगा, उसका क्या तरीका कार है, कैसे इंसर्ट करते हैं प्रिंट एफ में और कौन कौन से होते हैं ये लाजमी देखिएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को बहुत अच्छे से, उसकी डेफिनेशन भी और किस इंट के साथ, किस डाटा टाइप के साथ किस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है ये लाजमी देखिएगा। वो इनके भी बारे में पूछ लेता है कि इंट या जार या फ्लोट के साथ क्या क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से वो लाजमी पूछा करता है। जैसे वो स्ट्रीम पूछ लेता है, टेक्स्ट एंड बाइनरी स्ट्रीम पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ई ओ एफ मार्कर पूछ सकता है, एंड ऑफ फाइल। और देन इसके बाद वो फाइल कैसे ओपन करते हैं और फाइल ओपनिंग के मोड्स क्या क्या होते हैं। आप उसको रीडिंग मोड में ओपन कर सकते हैं, राइटिंग मोड में, इनके बारे में लाजमी पूछता है और स्ट्रिंग वेरिएबल को भी पूछ सकता है। देन पार्ट 3 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 से आएंगे। चैप्टर 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो ये 5-6 ही बनते हैं, जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो गया, या वो किसी स्टेटमेंट का सिंटैक्स आपसे पूछ सकता है। इन कंडीशनल ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 से वो ख़ास इतनी चीज़ें हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने कवर कर ली, जैसे फोर एक्सप्रेशन या फोर लूप होता है उसमें वो किस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ करता है और वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क होता है, और फोर लूप का सिंटैक्स या किसी भी लूप का सिंटैक्स वो आपसे अगर शॉर्ट में पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मज़ीद ये कि फ़्लो चार्ट्स को एक बार ज़रूर नज़र मारिएगा, माइट भी पॉसिबल कि वो शॉर्ट में आपसे कोई फ़्लो चार्ट ड्रॉ करवा ले। चैप्टर 13 शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने थ्योरेटिकली किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि यहाँ से वो लाजमी कम से कम भी 2 थ्योरेटिकल शॉर्ट पूछेगा। फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स पूछ लेता है। फंक्शन की इम्पोर्टेंस या ये पूछ सकता है कि हम फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। और उसके बाद बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड में फ़र्क पूछ सकता है। फंक्शन हेडर के बारे में पूछ सकता है, उसके जो 3 पार्ट्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है। रिटर्न टाइप क्या होती है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पूछ सकता है, या इनके स्कोप्स क्या क्या हैं उसके बारे में पूछ सकता है। अब आते हैं थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 से आएंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, बाकी 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स होंगी, ये चैप्टर 8 या चैप्टर 9 में से। चैप्टर 8 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 तरह के शॉर्ट, या तो वो आपसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पूछ लेगा या तो हाई लेवल लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे नोट पूछ लेगा। ये हाई लेवल से बेहतर है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कवर करें, वो आपने शॉर्ट में कवर कर ही लिया है।
तो आपका लॉन्ग भी इसी तरह कवर हो जाएगा। एरर उसकी टाइप्स आपने शॉर्ट में कर ली तो लॉन्ग में भी कवर हो जाएंगी, यानी बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। चैप्टर नंबर 9 से काफ़ी कुछ है। सबसे पहले वो वेरिएबल पे एक डिटेल्ड नोट पूछ सकता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उसके नाम लिखने के रूल्स क्या हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। ये एक लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाटा टाइप्स उसके बारे में पूछ सकता है कि वेरिएबल की जो क्या क्या डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं, या फिर वो एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इनके बारे में वो लाजमी लॉन्ग में पूछ सकता है। अब जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इंशाल्लाह वो सोल्यूशन के साथ कवर करेंगे।